दोस्तों नमस्कार। मेरा पिछला वीडियो कट गया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपसे। बहुत छोटा वीडियो बना है। मैं पिछले डिस्कशन को ही आपको कंटिन्यू कर रहा हूं कि यह है कि अधिकतर विद्यार्थियों की जो समस्या आती है वो क्वेश्चन के जो तकनीकी शब्द हैं उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर यह शब्द लिखा जाएगा तो हम किन किन तथ्यों को उभारेंगे या उभारने का प्रयास करेंगे और किन तथ्यों को नहीं उभारेंगे। तो यह एक अपने आप में बहुत ही बहस का विषय है। ये समस्या हिस्ट्री ऑप्शनल में ही नहीं आती है, बल्कि जो आईएएस मेंस की परीक्षा होती है, जीएस के चारों पेपर होते हैं, एसए होते हैं और दूसरे चीजों में भी ये समस्याएं आती हैं कि अधिकतर विद्यार्थी उस प्रश्न के जो तकनीकी शब्दों को नहीं समझ पाता है, और जब तकनीकी शब्दों को ही नहीं समझ पाता है तो उसमें लिखना क्या है उसको ही वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि इसमें हमको क्या लिखना है, किन चीजों को उभारना है। जैसे अगर वह डिस्क्रिप्टिव ऑर्डर की बात करेगा, अगर विवेचना की बात करेगा किसी प्रश्न में, तो विवेचना में किन तथ्यों को हम उभारेंगे। अगर टिप्पणी लिखने के लिए कहता है तो टिप्पणी में किन शब्दों को हम लोग रेखांकित करेंगे। अगर मूल्यांकन शब्द का प्रयोग करता है तो मूल्यांकन में किस चीज का मूल्यांकन करेंगे या किसी पैसेज में किन चीजों को महत्व देंगे। जैसे पूछता है कि शिवाजी का मूल्यांकन करिए, तो शिवाजी के मूल्यांकन करने में किन चीजों को हम ज्यादा महत्व देंगे। आलोचनात्मक क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्या होता है। आलोचनात्मक परीक्षण की बात अधिकतर क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछता है, आलोचनात्मक परीक्षण करिए। इसी के साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा हुआ है, समालोचनात्मक परीक्षण करिए। तो आलोचनात्मक परीक्षण और समालोचनात्मक परीक्षण में क्या अंतर है, यह सिविल सर्विस के मैंने अच्छे विद्यार्थियों से पूछ के देखा, वो नहीं बता पाए दोनों में क्या अंतर है। आप सोचिए, जो मेंस दे चुका है, जो रिटन लिख चुका, उसको भी पता नहीं है कि आलोचनात्मक और समालोचनात्मक परीक्षण में क्या अंतर होता है। जैसे पूछता है कि सिद्ध करिए। अब सिद्ध करने में किन चीजों को मुंह भरेंगे। इसके बाद आपके मतानुसार जितने भी मैंने सब बता रहा हूं, जितने तथ्य को मैं बता रहा हूं, ये सभी क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम के, सिविल सर्विस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कहता है कि आकलन करिए, एग्जामिन करिए। आकलन करने में किसी चीज के किन तथ्यों को हम लोग उभारेंगे। आकलन करने की जब बात होती है तो किन चीजों को लिखेंगे। रेखांकित तथा अभिनिर्धारित करिए। रेखांकित करने में और अभिनिर्धारित करने में ट्रेस एंड आइडेंटिफाई। अगर ट्रेस एंड आइडेंटिफाई करेगा तो किन तथ्यों को उभारेंगे। इसके निहितार्थ क्या है पूछता है, इस क्वेश्चन में इसके निहितार्थ क्या है। फिर पूछता है किस प्रकार से प्रभावित किया, क्या आप सहमत हैं, डू यू एग्री। ऐसे तमाम क्वेश्चंस को इसमें सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है। प्रतिक्रिया क्या आपकी है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डिड द मौर्य हाउ डिड द ब्रिटिश एम्पायर रिएक्टेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है। प्रोत्साहन क्वेश्चन में आता है कि प्रोत्साहन, जैसे वो पूछता है कि पंचायती राज के प्रारंभ ने ग्रामीण भारत को कैसे प्रोत्साहित किया या प्रभावित किया, प्रोत्साहित किया। इसके आगे जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसकी भूमिका क्या है, इसका परीक्षण करिए, चर्चा करिए। चर्चा करने में क्या आ जाएगा कि किस चीज की चर्चा करेंगे आप। ये चीजें बहुत साफ साफ होनी चाहिए कि चर्चा करने में अगर आप पूछता है तो किन किन चीजों को करेंगे। इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करिए। अब आउटलाइन प्रस्तुत करने में किन तथ्यों को रखेंगे, किन तथ्यों को नहीं रखेंगे, यह अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करिए। इसकी भूमिका का वर्णन करिए, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय द जमींदार्स, ठीक है ना। ये भूमिका है, इनकी क्या भूमिका थी इनका कंट्रीब्यूशन में। जैसे पूछता है लक्षणों और अभिलक्षण, ये दो शब्द हैं। लक्षण क्या होता है और अभिलक्षण क्या होता है। तो लक्षणों के बारे में आपको पता होना चाहिए, लक्षण क्या होगा और अभिलक्षण क्या होगा। ऐसे बहुत तकनीकी वर्ड है।
इसे पूछता है साक्ष्यों की वर्णन करिए, तो साक्ष्यों में यानी प्रूफ के बारे में तो ये तो बहुत क्लियर है कि आप किन किन चीजों को लिखेंगे। फिर भी इन तकनीकी शब्दों को अगर आपके दिमाग में साफ साफ रहता है कि अगर साक्ष्य पूछता है तो इन चीजों को हम उभारेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आईएएस का आया हुआ है, हिस्ट्री में आया हुआ है कि डिस्कस द एविडेंस ऑफ स्लेवरी प्रोवाइडेड बाय द इब्न बतूता। ठीक है, तो इब्न बतूता ने जो स्लेवरी सिस्टम को जो प्रूफ दिया उसके बारे में बताइए। इम्पैक्ट या प्रभाव के बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका प्रमाण दीजिए, रेखांकित करिए। इसके अलावा चित्रण करिए, तो चित्रण करने की अगर बात करता है तो किस किस चीज का चित्रण करेंगे, किस चीज का नहीं करेंगे। इसके बाद आकलन करिए, असेस करिए। जैसे कि शंकराचार्य के विचारों ने भारत में धार्मिक क्रांति को कैसे प्रभावित किया या धार्मिक क्रांति कैसे किया, इसका आकलन करिए। रिलीजियस रिवॉल्यूशन स्टार्टेड बाय द इम्पैक्ट ऑफ द आइडिया ऑफ द शंकराचार्य। इसके बाद समृद्धि को लेकर के क्वेश्चन आता है, तो इसके विभिन्न प्रकार के समृद्धि की चर्चा करिए, स्वरूप की चर्चा करिए। ये सब इतने तकनीकी शब्द हैं, इतने महत्वपूर्ण शब्द हैं कि आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से आता है। सभी चीजों के बारे में आपको ज्ञात है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है इन सभी तथ्यों के बारे में हमको लिखना है। जैसे अशोक के धम्म के बारे में सपोज कोई क्वेश्चन आ गया, तो धम्म आपने बहुत गहराई से पढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही पूछता है कि इसका आकलन करिए, अब एक ही क्वेश्चन को मैं उठा रहा हूं, आप देखिए कैसी चीजें अलग अलग हो जाती हैं। जैसे अशोक के धम्म पर टिप्पणी लिखिए, इसका मूल्यांकन करिए, आलोचनात्मक परीक्षण करिए, विश्लेषण करिए, इसका समालोचनात्मक परीक्षण करिए। इसके बाद फिर आकलन करिए, प्रकाश डालिए, इसके निहितार्थ क्या हैं, धम्म के निहितार्थ क्या थे। आप देखिए इन प्रकार के क्वेश्चनों के आने से जो आंसर देने का जो तरीका है, जो इसका स्टाइल है, वो पूरी तरीके से बदल जाती है। प्रश्न अलग अलग हैं। जैसे पूछता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन करिए, संश्लेषणात्मक अध्ययन करिए, इसका परिचयात्मक यानी इसका इंट्रोडक्टरी फॉर्म की चर्चा करिए। आपको ज्ञात होगा कि जब हम लोग एकेडमिक में थे तो एकेडमिक में ये होता था कि पोस्टमैन पर हम लोगों को लिखने के लिए ऐसे आता था, तो हम लोग पोस्टमैन के बारे में सिंपल या काऊ के बारे में, पोस्टमैन के बारे में, या होली किसी फेस्टिवल के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में क्वेश्चन आते थे, तो हम लोग क्वेश्चन को उसका आंसर लिखते थे। तो वह जो आंसर होता था वह सिर्फ इंट्रोडक्टरी होता था, परिचयात्मक होता था। लेकिन जब हम लोग उच्च कक्षाओं में जाते हैं, एकेडमिक में बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी करते हैं, तो उसके प्रश्न पूछने का उत्तर उसका बदल जाता है। उसमें विश्लेषणात्मक क्वेश्चन आते हैं, संश्लेषणात्मक क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग क्वेश्चन। और जो मैंने 20-25 प्रकार का जो चीज़ों को मैंने बताया, यह सिविल सर्विस का एडवांस फॉर्म है, जिसमें कि अलग अलग एंगल को वो टच करते हैं या पूछते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि क्वेश्चन की एंगलिंग क्या है। और जितने भी मैंने 25-30 प्रकार की चीज़ों का मैंने कलेक्शन किया हुआ है, उसमें मैं किसी दिन 1 बाय 1 मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि अगर विवेचनात्मक के बारे में पूछता है, टिप्पणी के बारे में पूछता है, मूल्यांकन के बारे में पूछता है, या समालोचनात्मक परीक्षण की वह बात करता है, तो हम किन तथ्यों को उभारेंगे या उस पर महत्व देंगे। ऐसे बहुत से तकनीकी शब्द हैं जो कि आप उस विषय के विशेषज्ञ होते हुए भी प्रश्न के तकनीकी शब्दों को आप नहीं समझ पाते हैं और आपको बहुत ही कम नंबर मिलता है। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती है भारत की सबसे आसान परीक्षा होती है, बशर्ते कि इसकी एंगलिंग को, इसकी डिमांड को, इसके नेचर को, इसके प्रेजेंटेशन को आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। और जिस दिन आप समझ जाते हैं तो आपके लिए इसका प्री मेंस की जो एग्ज़ाम होती है, इंटरव्यू होता है, बहुत ही आसान चीज़ें हो जाती हैं। तो जितने भी मैंने एंगल बताया, जितनी भी मैंने बातों को बताया,
और इसको मैं अपने आगे के वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूंगा कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर विवेचनात्मक परीक्षण की बात आती है, टिप्पणी की बात आती है, मूल्यांकन की बात आती है, आकलन की बात आती है, तो किन किन शब्दों को हम उठाएंगे, कैसे उठाएंगे। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, मैं ऐसा होप करता हूं। कोई क्वेश्चन होगा तो निश्चित रूप से आप हमसे शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।